हेलो एवरीवन, आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेट नंबर 14 है। आज तक 13 सेट हो चुके हैं। पहला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। शाहू के समय बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। उन्होंने विदेशी शासन की तुलना में स्वदेशी शासन को अच्छा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुई 14वां। लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पत्रिका है? तो इसका संवाद कुमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा, सोम प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। राजा राम मोहन द्वारा बंगाली भाषा में संवाद कुमुदी तथा फारसी भाषा में मिरातुल अखबार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। O.M. हुम ने इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया था। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। उन्हें हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 41वां अधिवेशन। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन लॉरेंस। अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जो शानदार निष्क्रियता या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत डांगे। बॉम्बे में श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था। यह पर्चा 1921 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इनमें दोनों नेताओं के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता से जून 1948 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। इसके बाद भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 1938 से 1950 तक 1948 से 1950 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉड ब्लॉक। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फ्रॉड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके महासचिव देवव्रत विश्वास बने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1928 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नासिक। बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक के अभिनव भारत की स्थापना की। यह 1899 में गठित मित्र मेला संगठन का परिवर्तन रूप है। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा भारत को स्वतंत्र दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीके गोखले। लॉर्ड करजन ने अपने वायसराय काल 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1940 ईस्वी को जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में पाकिस्तान की मांग की घोषणा की गई। पारित प्रस्ताव में सब स्मृति में ही 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा पर खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को लाल कुर्ती भी कहा जाता है क्योंकि आंदोलन के सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के दौरान यह कहा था कि घुटने टेक कर मैं रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिमाण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। खिलाफत आंदोलन 1919 का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। इसमें गांधी जी द्वारा भी समर्थन दिया गया। परिमाण स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद 15 फरवरी 1948 को हरिजन पत्रिका में उनकी अंतिम इच्छा और वसीयतनामा शीर्षक से एक दस्तावेज छपा था। इस दस्तावेज में गांधी जी ने लिखा है कि भारत को सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आज़ादी हासिल करना अभी बाकी है। भारत के लोकतंत्र के लक्ष्य की ओर बढ़ते समय सैनिक सत्ता पर जन सत्ता से के आधिपत्य के लिए संघर्ष होना अनिवार्य है। हम कांग्रेस को राजनीतिक दलों और सांप्रदायिक संस्थाओं को अस्वस्थ स्पर्धा से दूर रखना है। ऐसे ही कारणों से कांग्रेस कमेटी मौजूद संस्था को भंग करने और लोक सेवक संघ के रूप में उसे विकसित करने का निश्चय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त सभी सुमेलित है। अभिनव भारत, बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति, वरेंद्र घोष, गदर पाटिल, लाला हरदयालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चित्रण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध ग्रंथ धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है। वस्तुतः इसकी विषय वस्तु का सूत्र पिटक से पर्याप्त साम्य है, किंतु अभिधम्म
पिटक में दार्शनिक निरूपण अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलैया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनुज दिल्ली दुरुस्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। राजमंद्री अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को विश्व का खान कहा गया है। उसे किसानों की समस्त समस्या दूर करने हेतु अकाल संहिता की स्थापना की थी। उसने दीवाने को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजाराम। औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा एवं दिल्ली के क्षेत्र में बसे जाटों ने किया था। शुरुआत में आंदोलन का नेतृत्व गोखुला नामक मथुरा के जमींदार ने किया था। आगे चलकर इस विद्रोह को राजा राम एवं चूड़ामन के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया था और मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया है। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म का निंदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज, ब्राह्मण जो था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण, सभासद, जिसमें ब्राह्मण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में उच्च अधिकारियों के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 प्रकार। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थियों की चर्चा मिलती है, जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महापात्र शब्द मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा भी अर्थशास्त्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुएला रोकाबेटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटोरियल गिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलविद ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। खगोलविद ने बृहस्पति के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे बृहस्पति के कुल चंद्रमाओं की संख्या 92 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और जापान। भारत और जापान के बीच 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान के शिंगा प्रांत के कैंप इजामू में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का 4था संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय
राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से पराजित कर संतोष ट्रॉफी 2022-23 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। कर्नाटक में ने 54 वर्ष बाद यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडलम कल्याण कुट्टिम अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2017। भारतमाला परियोजना की शुरुआत केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की थी। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किमी लंबे आर्थिक गलियारे का विकास कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमृता प्रीतम आशु। आशु पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। रसखान प्रेम वाटिका, फिरदौसी शाहनामा, रविंद्रनाथ टैगोर हैंग्री स्टोरी, और आंसू का लेखक जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। रूस, ब्राजील तथा फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, जबकि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिलावट निवारण अभियान पहली बार कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 ईस्वी को सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया था। यह 1 जून 1955 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित, जबकि यूरोपीय पार्लियामेंट लक्जमबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। इसे अब तक 3 बार 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। प्रतिवर्ष विश्व रेड दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। मांडी, झागोर, खोल, धक्कनी इत्यादि नृत्य का संबंध गोवा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन हेम्प। वैज्ञानिक नाम क्रोटेरिया जसिया फलीदार परिवार का एक पौधा है। यह मुख्य रूप से अपने मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए उगाया जाता है, जो पौधे से तने से प्राप्त होता है। सन हेम्प के तने से प्राप्त रेशों का उपयोग अक्सर बोरे, सुतली और अन्य सामान उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। यह त्वचा एवं फेफड़ों की प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
हाइपोथैलेमसम। हाइपोथैलेमसम भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा इत्यादि को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। रक्त के तरल घटक को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा का पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो शरीर की कुल मात्रा का लगभग 55% बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका काय साइटोन से दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सॉन। एक्सॉन साइटोन से दूर संकेतों के प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। BCG वैक्सीन का प्रयोग क्षय रोग से बचाने हेतु किया जाता है। क्षय रोग बैक्टीरिया जनित रोग है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैन को कर्ष करना, कैन को कुचलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमानीदार तूल को, ऑप्शन नंबर बी, कमानीदार तूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियम को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन बराबर C प्लस 273.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिज्म द्वारा। श्वेत प्रकाश को अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद विभिन्न कणों के प्रकाश में बढ़ जाते हैं। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है जबकि एक हैलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है। एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना से अधिक कुशल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। अर्धचालक ऐसी सामग्री है जिसका प्रतिरोध एक कंडक्टर और इंसुलेंट के प्रतिरोध के बीच होता है। तापमान बढ़ने पर कंडक्टर के अणुओं में कंपन के कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है जबकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण प्रतिरोध घट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व। वैसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक तत्व कहते हैं।
यौगिक दो या अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनता है, जबकि किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट। बैक्टीरिया और फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। इसे फलों, सब्जियों तथा पानी की टंकियों में के संरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेवरोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन बनाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा एक धातु है जो तथा रासायनिक रूप में यह एक तत्व है। पारा चांदी के समान सफ़ेद चमकदार धातु होती है। यह सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CHNO। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस बिल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का इस्तेमाल गैस बिल्डिंग में किया जाता है। इस अभिक्रिया में ताप के द्वारा धातु को पिघलाकर जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान का लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, USA। USA अमेरिका की संविधान से भारतीय संविधान में निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति के संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान को प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, यद्यपि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग है, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में। भारत सरकार अधिनियम के तहत 1919 प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार
1, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत तथा वैज्ञानिक स्वतंत्र का रक्षक अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। गांधी जी ग्राम स्वराज्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 99 के बी के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसके तहत निम्न 3 स्थितियों का वर्णन किया गया है। जब विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, संशोधन के पश्चात दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाते हैं, विधेयक दूसरे सदन में 6 माह से अधिक लंबित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लिबर पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने इंडियन वेल्थ ड्रेन इनटू ब्रिटेन के उन्होंने सिद्धांत पर ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के सभी सदस्य। उप राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलाकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल समकरणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनः गठन आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। उत्तर क्षेत्रीय परिषद इनमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। लाल और पीली मिट्टी में सबकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। यह घटना फेरल के नियम से प्रभावित है। फेरल के नियम उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर
विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती है या विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। भारत के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है। इस कारण यह रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जबकि भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। तो इसका गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। गेहूं की बुआई करते वक्त 10 सेंटीमीटर तथा कटाई करते वक्त 20 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकों में वृद्धि दर्ज की गई। कल्याण, सोना, अर्जुन इत्यादि गेहूं की प्रमुख किस्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लेटराइट मृदा भारत के लगभग 3.7% भूभाग पर विस्तृत है। इस मृदा में एल्युमिनियम और लोहा की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलायड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य इत्यादि क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजाति निवास करती है, जो कि भारत में विद्यमान प्रमुख प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्कन का पठार नवीन वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है, जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। जबकि कछार घाटी, मणिपुर, बिहार, झारखंड, गंगा का मैदानी इत्यादि क्षेत्र मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है, जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका औसत तापमान कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है? सेल्सियम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 डिग्री सेल्सियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोको एस्टेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। पूर्वी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। कोको एस्टेट उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित 836 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्रों में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती। गोमती नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है, जो कि गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है। गोमती का उद्गम स्थल पीलीभीत, उत्तर प्रदेश है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, मध्य प्रदेश। चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला, महू, मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग के निकट आपस में मिलती है, जो कि अलकनंदा की दो धाराएं हैं। रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा नदी के दाएं एक तट पर मंदाकिनी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, मानस, सुबनसिरी इत्यादि है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमायू गडुल मानसरोवर है।
नामचा बारवा घाटी को काटती हुई यह भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह नवीन मृदा होती है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है। बांगर को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि पंजाब में रे कल्लर, उत्तर प्रदेश में भूंड, बालू का ढेर इत्यादि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपया है। यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या ज्ञात करें? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 35 घंटों में भर सकता है। दोनों पाइप बारी बारी से खोला जाता है। पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 179/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, 12% और 13% की 3 साधारण छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 76% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2% कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 900 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी 5:6 है तो ए प्लस बी अनुपात सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35:38। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो स्थिर जड़ में नाव की गति ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान राशि को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज योजनाओं से प्राप्त ब्याज क्रमशः 630 रुपये और 600 रुपये है। यदि ब्याज का दर 10% है तो प्रत्येक योजना में निवेशित राशि ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% था। तो उस चुनाव में कुल कितने मतदान नामांकित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10.5 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3152-4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी और यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पिता पुरुष और डॉक्टर को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज पश्चिम की ओर 25 किमी चलता है, वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 25 किमी चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 25 किमी चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कुछ चट्टानें लाल है। दूसरा कथन कुछ लाल वर्ग है। निष्कर्षण दिया कुछ लाल चट्टानें हैं। दूसरा निष्कर्षण दिया कुछ वर्ग चट्टानें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्षण एक सही है। इसका राइट आंसर होगा केवल निष्कर्षण एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे को दो स्थितियां को नीचे दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल संख्या युग्म का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 520 अनुपात 481। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 299।